अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डार्ट का अनदर टॉपिक। और डार्ट में आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट टॉपिक डेटा टाइप्स पढ़ाया था, जिसमें काफी डिटेल में हमने उसका हिरार्की भी देखी थी कि यार हर एक चीज डार्ट के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। तो आज की क्लास में हम वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं और वेरिएबल्स को डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? आप चूंकि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग से वाबस्ता हो तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? बिल्कुल एक ऐसा कंटेनर जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सके। तो सवाल मेरा यहां पर ये उठता है कि वेरिएबल की जरूरत यानी कंटेनर की जरूरत पड़ी ही क्यों? आइए इसको समझते हैं। तो मेरी स्क्रीन देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास वही लास्ट वाली एप्लीकेशन बनी हुई है। मैं यहाँ पर मेन का मेथड बना देता हूँ, मैं थोड़ा जूम भी कर दूं आपके लिए। ये देखिएगा, वॉइड मेन, और ये मैंने मेन का मेथड बना दिया। और मेन का मेथड बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर प्रिंट लिख लेता हूँ। गौर से देखिएगा, आज सिर्फ वेरिएबल्स नहीं बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसीलिए फोकस। फर्स्ट टाइम जब VS कोड ओपन करते हैं थोड़ा टाइम लेता है डार्ट लोड होने में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग होने में। अभी तक ये देखिए एरर आ रहा है, तो वो एरर अभी तक रिमूव भी नहीं हुआ क्योंकि ये लोड हो रहा है सही तरह से। खुद से लिख देता हूं मैं अब तक, प्रिंट। और यहां पर मैंने लिख दिया असद। अब अगर इस कोड को मैं, एरर था नहीं, बिला वजह एरर आ रहे हैं, खैर। ये देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरी स्क्रीन पे आउटपुट अभी आप असद देखेंगे। एग्जैक्टली यही है। अब वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ी ये समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में आपको। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूं। मेरा क्लाइंट आता है और कहता है कि यार असद को 10 बार प्रिंट कर दो मेरी स्क्रीन। मैंने कंट्रोल C किया क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। मैंने कंट्रोल V करते हुए 10 टाइम्स, अब मुझे नहीं पता कितनी दफा हुआ है, मैंने लिखा और मैंने चलाया। ये देखिए असद को प्रिंट कर दिया। अब क्लाइंट कुछ दिनों बाद आता है और वो कहता है शौकत के यार मुझे असद नहीं असद अली चाहिए था, क्या करोगे? लाइन बाय लाइन। सर आ तो रहा है ये, अच्छा वो यहाँ कॉन्सोल में प्रिंट हो रहा है सर, इसीलिए वो लिखा हुआ है 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। ठीक है, यहां पर चलाओगे तो आ जाएगा सर, टर्मिनल में, यहां पर। और जब टर्मिनल में रन करते हैं, कैसे रन करते हैं, डार्ट रन करते हैं। ये देखिए, ठीक है, क्लियर है, ये तो समझ में आ गया। जी मेरा सवाल ये था, कल को क्लाइंट आता है और कहता है कि यार मुझे इन 10 जगहों पे असद नहीं असद अली चाहिए था, तो अब क्या करोगे? करना पड़ेगा। तो आप यहां पर कुछ ऐसा करेंगे असद अली, और आपने कॉपी किया और आप कॉपी करते हुए पेस्ट करते जाएंगे। यही काम करेंगे और मैं भी यही काम कर रहा हूँ, यही करेंगे सर। ठीक हो गया। अब मैंने रन किया और स्टार्ट किया, मेरा आउटपुट देखिए कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे डिबग कंसोल में आ जाएगी, आ जाएगा आगे 6 दफा असद अली। अब क्लाइंट फिर कुछ दिन बाद आता है और कहता है यार इसको असद नहीं असद अली नहीं असद करना था, अब क्या करोगे? फिर वही करेंगे। मान लो अगर ये काम 1 लाख बार हुआ होता तो तुम तो शायद सर पकड़ के बैठ जाते। होता या नहीं होता? तो दुनिया में तभी कंटेनर का कॉन्सेप्ट आया। अब क्यों आया, अब सुनिएगा। अगर हमारे पास रियल लाइफ में कंटेनर होता ही नहीं, टॉपिक समझ में आएगा सर, कहीं से भी आ जाए, लेकिन अब रेगुलर आना। अगर हमारे पास दुनिया में कंटेनर का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, यानी हमारे पास कोई ऐसी जगह ही नहीं होती जहां हम स्टोरेज रख पाते, तो सोचिए आपका घर में अगर कोई मेहमान आता और उसे आपको चाय देनी होती तो क्या होता? बताइए क्या होता? चाय बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है? तो आप क्या करते? भागते हाथ को लेके, हाथों में लेकर आ रहे हैं सर, चीनी पत्ती दूध, जो हिसाब किताब, क्या हिसाब किताब क्या लिया, लाके डाल दिया, बना ली। फिर 1 घंटे बाद कोई और मेहमान आएगा, तब क्या करते? फिर से भागते सर। तो इसीलिए दुनिया में कंटेनर का कॉन्सेप्ट आया, ताकि कुछ टाइम तक उसमें स्टोर कर लो और जब चाहिए उसमें से लेके इस्तेमाल करते रहो। तो अब यहां पर आ गया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो वेरिएबल क्या है? एक तरह कंटेनर जिसमें हम इसको एक बार स्टोर कर लें और उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। अब चूंकि डार्ट टाइप सेफ्टी है, तो इसीलिए हर वेरिएबल को बनाते वक्त उसकी टाइप को लिखना जरूरी हो जाता है, जैसे C# के अंदर था। तो अब असद अली किस टाइप का डेटा है?
लास्ट क्लास में पढ़ा, ऐसा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो हम स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनता कैसे, सॉरी मैं लिखना भूल गया, सिंटेक्स। डार्ट में भी कमेंट्स होते हैं भाई। कमेंट्स क्या होते हैं, वो लाइन ऑफ कोड जो सिर्फ फाइल में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो रन टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सिर्फ डेवलपर के लिए होता है। तो मैं सिंटेक्स लिख रहा हूं। अब वेरिएबल बनता कैसे है, पहले उसकी डाटा टाइप कि उस वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर होगा, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम। अब हम यहां पर किसी बंदे का नाम स्टोर कर रहे हैं, तो वेरिएबल भी ऐसा बनाइए जो उस डेटा को मैच करता हो। तो मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम। अब चूंकि आपने इसके अंदर डेटा रखना है, तो आप एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसका नाम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल्स टू का काम क्या होता है, जो कुछ सीधे हाथ पे लिखा हो वो उल्टे हाथ की तरफ डाल दो, ऐसा ही है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, असद अली, जो यहां लिखा था वो मैंने यहां लिख दिया। बात के इख्तिताम पे टर्मिनेटर लगा दिया, हो गया टर्मिनेटर सेंड। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जहां जहां ये नाम चाहिए, अब ये नाम किसके अंदर रखा हुआ है, तो मैं उस वेरिएबल नेम को कॉल कर दूंगा। आज भी इस सेमेस्टर में आने के बाद भी बच्चे ऐसे हैं जो इस वेरिएबल को इन्वर्टेड कॉमास में कोड कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों। मैंने कितनी बार बताया, जब कोई चीज कोटेशन के अंदर आ चुकी है तो वो एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है। तो स्ट्रिंग जब वो बन चुका है तो वो आपको वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी लाके दिखा सकता है। वेरिएबल का नाम हमेशा विदाउट कोटेशन रखा जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये देखो, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, और उससे जितनी बार भी बोला मैंने, उसका भाई सेम काम जो उसने दिया मैंने कर दिया। अब मेरा क्लाइंट 10 दिन बाद आता है, कहता है असद अली ने सच चाहिए। तो अब मैं एक जगह चेंज करता हूं, 9 जगह इंपैक्ट मुझे मिलता है। दैट इज द पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। कि एक बार बना लो, जितनी बार इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल कर लो। इससे एक और फायदा हुआ, एक जगह पे चेंज करने से सब जगह इंपैक्ट खुद ही पड़ जाता है। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कौन सी वाली, टार्ट ट्यूटोरियल्स। ये कहां से आ गया, क्रॉस वॉक की, क्रॉस वॉक है नहीं, ये ना, ये वाली वेबसाइट, ये रही। बेसिक्स पे आ जाते हैं, वेरिएबल्स में आ जाते हैं, ये देखिए नीचे आइए। तो सवाल ये उठता है, रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन डार्ट। क्या रूल्स हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। एग्जाम्पल, ए स्मॉल, अगर स्मॉल ए से वेरिएबल बनाया है तो उसका मतलब अलग है, अगर कैपिटल ए से वेरिएबल बनाया है तो उसका मतलब। अब यहां पर ये वाला यूजर नेम अलग है, ये वाला यूजर नेम अलग है। बात समझ में आई, समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। अब वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड अल्फाबेट्स। वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स और लेटर दोनों ही आ सकते हैं। आओ ट्राई करते हैं। वेरिएबल का नाम कभी भी लेटर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। लेकिन हाँ, नंबर्स बीच में आ सकते हैं, आखिर में आ सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं आ सकते। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, अभी बता दिया। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। व्हाट इज कीवर्ड, स्ट्रिंग कीवर्ड नहीं सब डेफिनेशन में कैसे समझाओगे। कीवर्ड यानी शाबाश, के वो वर्ड्स जो लैंग्वेज में यूज होते हैं। शाबाश। हर वो वर्ड जो लैंग्वेज ने अपने खुद के लिए रिजर्व कर रखा हो, ऐसे वर्ड को पता है क्या बोलते हैं, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, जो कि लैंग्वेज ने बनाए हुए होते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रिंग का कीवर्ड किसने बनाया हुआ है, डार्ट ने। तो ये डार्ट का अपना खुद का कीवर्ड है। इस कीवर्ड को आप वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। क्या वो ऐसा समझ में नहीं आ रहा। लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया। क्या होता है लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट का मतलब, जो लैंग्वेज ने बनाया हो अपना कीवर्ड, अपना। अब उसने स्ट्रिंग एक एक डेटा टाइप बनाई है। अब वो कह रहा है कि जो वर्ड मेरे खुद के हैं ना, तुम उसे वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते, क्योंकि वो मैं यूज कर रहा हूं, तो तुम कैसे यूज कर लोगे। बात समझ में आ गई। तो वही लाइन लिखी है,
ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। हमारे अभी भी शानदार बच्चे होते हैं, पता क्या करते हैं, यूजर नेम ऐसे वेरिएबल बना देंगे। भाई वेरिएबल एक होता है, एक डेटा एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तुमने यहां पर वेरिएबल ही दो बना दिए। तो दो अलग वेरिएबल बना रहे हो तो अलग अलग बनाओ ना, कॉमा सेपरेट करके। यहां पर इसीलिए कहते हैं कि वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस यूज नहीं करनी चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास दो वर्ड का वेरिएबल बन रहा है तो तुम ऐसे बना लो, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल कर दो। इससे पढ़ने वाले की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और वो समझ जाता है कि दो वर्ड को मिलाकर वेरिएबल बनाया गया। बात समझ में आई? स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट फॉर द अंडरस्कोर एंड द डॉलर साइन। कह रहा है वेरिएबल के नेम के अंदर अंडरस्कोर लिख सकते हो, डॉलर लिख सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल नहीं बना सकते। समझ में आगे सर वेरिएबल का नाम कैसे बना सकते हैं? दोबारा हेडिंग पढ़ लो, रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन डार्ट। डार्ट में वेरिएबल्स को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं और ये वो रूल्स लिखे हुए हैं, ये आप जाके खुद भी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ो, कोई सवाल आ रहा है? थोड़ा सा और बच्चों वाला। जी। अब जैसे जो पहला रूल बड़ा ये केस सेंसिटिव है, हाँ, तो अगर हम स्ट्रिंग को छोटे ऐसे लिखें तो फिर चलेगा? स्ट्रिंग को अगर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो क्या ये चलेगा? जी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, वेरिएबल नहीं। अब स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, हाँ हम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्या स्ट्रिंग चलेगा? बिल्कुल चल रहा है सर। ये देखिएगा, क्या हम स्ट्रिंग स्मॉल में सवाल ये था, वीडियो में भी ले लूं, कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, चूंकि ये डेटा टाइप है, तो हम क्या, आपने कहा केस सेंसिटिव में ए का कैपिटल का अलग मतलब है, एस कैपिटल का अलग मतलब है, तो क्या अगर मैं स्ट्रिंग स्मॉल में बनाऊं तो ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। अच्छा जी, अब इसमें एक नोट लिखा, जरा ये भी पढ़ लूं क्या लिखा हुआ है। तो इसको छोड़ दे, ये बात की बात है। अब आते हैं स्टार्ट से। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स। तो एक एक करके स्टार्ट ट्राई करते हैं और सीखते रहें। सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, जो कि अभी बनाया लेकिन दोबारा बना लेते हैं। स्ट्रिंग बना दो एक वेरिएबल यूजर नेम के नाम से, जिसमें रखा होगा असद अली, और सिंपल प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे प्रिंट करवाने के लिए। मैंने लिख दिया यूजर नेम, फाइल को सेव किया, कुछ इस तरीके से आंसर आ गया। डन हो गया। चला के देखूंगा, वैसे टर्मिनल में चला लो ज्यादा अच्छा है, डार्ट रन की कमांड होती है, चला लो, ये देखो लिखा हुआ आ गया असद अली। डन है यहां तक? ये तो सिंपल एक वेरिएबल बना है स्ट्रिंग टाइप का। और कौन सा वेरिएबल होता है? और इंटीजर। इंटीजर एज इक्वल्स टू 20। डन है। क्या इंटीजर स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है? करके देखें। ये देखिए एरर आ गया। तो इंटीजर सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, वो भी इंटीजर वो होते हैं जो कंप्लीट होल नंबर हो, जिसमें पॉइंट्स ना आता हो। अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूं सर। ये देखिए प्रिंट करवाया, एज को चलाया। मैं साथ साथ चलाते भी दिखाता रहूंगा, बेसिक काम है लेकिन यार जरूरी है। आ गया। अब इंटीजर हो गया, उसके बाद डबल। डबल कौन सी डेटा टाइप होती है? तो मैं सैलरी बंदे की स्टोर कर लेता हूं। डन हो गया सर, ये मेरी सैलरी है। प्रिंट लिख दिया सर, और मैंने लिख दिया सैलरी। सेव किया, रन किया, ये देखिए रन हो गया। डन। समझ में आया कि डबल टाइप का वेरिएबल कैसे बनता है, स्ट्रिंग टाइप का और इंटीजर टाइप का। नेक्स्ट, बुलियन। बुलियन मतलब इज मैरिड इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स। प्रिंट किया इज मैरिड वेरिएबल को, चला के देखेंगे क्या आंसर आता है। डन हो गया सर। तो सिंपल सिंपल सिखा रहा हूं, बहुत बेसिक बेसिक से। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, डबल पढ़ लिया, बूल पढ़ लिया, कौन सा रह गया? इसमें डायनामिकली अब वो आते हैं बाद में, इनके अलावा बेसिक में से देख लेते हैं। यहां पर भी लिखे हुए तो ऊपर वेबसाइट में, स्ट्रिंग इंटीजर डबल नम। हाँ नम नहीं पढ़ा सर, मैंने बताया था नम किस टाइप का वेरिएबल है। नम कौन सी टाइप है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। शाबाश, ऐसी टाइप जिसमें पॉइंट वाले नंबर भी और विदाउट पॉइंट्स वाले नंबर भी स्टोर हो सकते हैं। आओ चेक करें ऐसा होता है या नहीं। नम, एक वेरिएबल बना रहा हूं यूजर एज। एज अभी सिंपल पूरा कंप्लीट होल नंबर डाल दिया, ठीक है।
एक और वेरिएबल बना रहा हूं, यूजर सैलरी। ये देखो, दोनों टाइप का डेटा स्टोर कर दिया, यूजर एज भी और यूजर सैलरी भी। डन हो गया। ये देखो, चला के दिखाऊं, डाट रन, रन हो गया। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूज करते हैं खुद को। सर आपने दो बार प्रिंट फंक्शन लगा दिया, एक बार में कर लेते। कंट्रोल एक्स, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा। लो जी, टू मैनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, वन एक्सपेक्टेड बट टू फाउंड, ट्राई रिमूविंग द एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स। क्या मतलब है इसका? प्रिंट जैसे भी करेगी। प्रिंट फंक्शन सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को लेके प्रिंट कर सकता है, मल्टीपल को लेके प्रिंट करने की एबिलिटी नहीं रखता। चला के देख लो भाई, आंसर नहीं आएगा, एरर्स आ गए। ये लो, वो तो अलग चीज है। अब मैं बता रहा हूं सर, यहां तक क्लियर हो गया? इसका मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कितनी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। अच्छा, आर्ग्यूमेंट क्या होती है? सर मैं पढ़े हुए हैं हम लोग, तो इसलिए मैं थोड़ा सवाल एक्स्ट्रा कर रहा हूं। आर्ग्यूमेंट क्या होती है? सही, थोड़ा सा सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको आसान करके देखो। जावास्क्रिप्ट से समझा दूं, चलेगा? जावास्क्रिप्ट में सबको समझ में आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन, उसके बाद प्रिंट नेम लिख दिया और बन गया। अगर किसी फंक्शन को बनाते वक्त उसमें वेरिएबल दे दिए जाए तो वो कहलाते हैं पैरामीटर्स। आई रिपीट माई वर्ड, अगर किसी फंक्शन को बनाते वक्त उस फंक्शन के पैरेंथेसिस में वेरिएबल्स लिखे जाएं तो उसे कहते हैं पैरामीटर। और जब उस फंक्शन को कॉल किया जा रहा हो, उस फंक्शन को और उस वक्त आप उसकी रियल वैल्यू पास कर दो तो उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। बात समझ में आई? फंक्शन को बनाते वक्त वेरिएबल को पैरामीटर्स कहते हैं, लेकिन जब उसी फंक्शन को कॉल करते वक्त उसको एक्चुअल या रियल वैल्यू देते हैं उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब ये प्रिंट फंक्शन किसका है? लैंग्वेज का, डार्ट का अपना है, तो इसने डेफिनेशन पहले से बना के रखी भी होगी। सर मुझे यकीन नहीं है, कंट्रोल क्लिक करो, ये लो भाई, ये रहा फंक्शन। देख लो कितनी चीजें लिखी हुई पैरामीटर में। अच्छा, लिखी भी क्या है? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? इसीलिए वो किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर पा रहा है, सॉरी स्टोर कर पा रहा है ना, मतलब प्रिंट कर पा रहा है। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए यहां पर प्रिंट फंक्शन कितनी आर्ग्यूमेंट लेता है? जस्ट वन। अब आते हैं अपने काम की तरफ। तो सर हमें तो मल्टीपल लिखना है, कैसे करें? तो आपने प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर दो टू स्ट्रिंग्स को अगर एक साथ जोड़ के लिखना हो, जोड़ के लिखना हो, तो उसे कहते हैं कॉनकैटिनेशन। याद आया? कॉनकैटिनेशन क्या कहते हैं? गुड। और कॉनकैटिनेशन होती है डार्ट में प्लस से। अगर दो स्ट्रिंग को आपस में प्लस किया जाए तो वो कॉनकैटिनेट हो जाते हैं, लेकिन यही अगर दो नंबर्स को आपस में प्लस किया जाए तो वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ये फर्क है दोनों में सर। प्लस ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि दो तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर स्ट्रिंग के बीच में लिखा हो तो वो कॉनकैटिनेट कर देता है, नंबर्स के बीच में लिखा हो तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर देता है। बात समझ में आई? नंबर्स ऐड हो जाएंगे, हाँ, दो और दो, दो प्लस दो क्या हो जाएगा? लेकिन असद प्लस असद क्या होगा? असद असद। तो यानी नंबर्स के स्ट्रिंग को जोड़ देता है और नंबर्स को कैलकुलेट कर देता है। सर अगर नंबर्स को अलग अलग रखना हो तो उसको स्ट्रिंग बना दो। चला के देखें, ये देखो, ये लो, यही था। हाँ सॉरी, ओ सॉरी, मैं समझा उसको यहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, सॉरी गलती हो गई, इसको इग्नोर कीजिए। यहां पर देखिए एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, एफ नेम इक्वल्स टू असद। तो प्लस होगा, वो नंबर आपने देख लिया होगा अगर प्लस नंबर के साथ लिखा जाए। और एक स्ट्रिंग है एल नेम इक्वल्स टू अली। यहां दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं,
और मैं चाहता हूं असद और अली को एक साथ लिखूं, तो मैं प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं और यहां पर लिखता हूं एफ नेम को जोड़ दो एल नेम से। तो अब मैं चला के अगर इसको देखूं तो यहां पर देखिए कॉनकैटिनेशन परफॉर्म हो जाएगा। ये देखो, बात समझ में आई? तो कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, जितनी भी चीजें हों वो एक साथ जोड़ के आ जाएं, जुड़ी हुई आ जाए, एक लाइन में जोड़ के लिख दो। दैट इज कॉल्ड कॉनकैटिनेशन। अगर दो स्ट्रिंग्स के दरमियान हो तो कॉनकैटिनेशन, अगर दो नंबर्स या इंटीजर्स या डबल्स के दरमियान हो तो कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाती है। दैट्स इट, समझ में आ गया? लेकिन सर एक सवाल है, अगर मेरे पास 100 से ज्यादा वेरिएबल होते तो क्या मैं कॉनकैटिनेट ही करता रहता? एक अच्छा सवाल है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग परेशान होने वाले हैं। तो सर क्या मैं 100 वेरिएबल के साथ बीच में प्लस 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 यही लिखता रहता? मान के चलो एक और वेरिएबल है, ये लो स्ट्रिंग। अच्छा यार, ये कॉपी नहीं हो पा रहा, तो एक सेटिंग में आते हैं। अगर तुम चाहते हो ना आखिरी वाली लाइन कॉपी हो जाए तो सेटिंग में आओ, शॉर्टकट्स में आओ, यहां पर लिखो कॉपी लाइन डाउन। ये आ गया, इसको एडिट करो, इसमें शॉर्टकट की डाल दो कंट्रोल डी, इंटर मारो, कंट्रोल ऐसे सेव करो और आ जाओ। अब देखो कंट्रोल डी देखो आता रहेगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं डेजिग्नेशन। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं डेवलपर, अब हो गया हमारा काम। अब देखो अगर मैं लिखूं प्लस डेजिग्नेशन, ये देखो चला के देखो। अब यहां पर असद अली डेवलपर तो लिखा हुआ आ गया, लेकिन बीच में स्पेस नहीं आ रही, तो स्पेस के लिए क्या करूं? कहां पर? असद के बाद स्पेस नहीं आ रही, असद के बाद दे दी, अली के बाद नहीं आ रही, अली के बाद दे दी, ठीक हो गया। चला के देखते हैं, आ गई? आ गई ना? लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि यार मेरी जो प्रिंट फंक्शन को और से अगर देखो तुम लोग सारे, तो यहां पर कॉनकैटिनेशन की वजह से काफी ज्यादा घिचमिच हो गई है। और भी तो वेरिएबल्स कम है, कल को वेरिएबल भी बहुत ज्यादा होंगे तो बड़ा मसले मसाइल हो जाएंगे। और अगर मान लो मुझे बीच में ये जुमला लिखना हुआ, ये स्ट्रिंग में हेलो माई नेम इज दिस, फिर जोड़ो एंड एंड माई डेजिग्नेशन इज दिस। अब चला के देखते हैं सर। अब देखो कितने सारे प्लस प्लस हो गए सर, ये देखो। तो यार इस चीज को खत्म करने के लिए डार्ट ने कॉन्सेप्ट निकाला, इस देखो खुद भी कह रहा है, ये देखो इसकी डॉक्यूमेंट, यूज इंटरपोलेशन। वो कह रहा है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करो। अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है ये दिखाता हूं। प्रिंट का फंक्शन यूज किया, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का रूल ये कहता है कि आप स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो। कैसे वो देखेंगे। जैसे मैंने लिखा हेलो माई नेम इज, अब मुझे यहां पर वेरिएबल प्रिंट करना है, कौन सा? एफ नेम और एल नेम, एफ नेम और तो वो कह रहा है अगर तुम्हें डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का रूल है कि तुम वेरिएबल को डॉलर के साथ पास कर दो, डॉलर एफ, एफ नेम डॉलर एल नेम। आओ चेक करें सर, इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? ये देखो, तो बिना कॉनकैटिनेट किए आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करके, यानी डॉलर सिंबल के अंदर इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। एंड माई डेजिग्नेशन इज दिस। चला के देखो, सेम आउटपुट आ रहा है। लेकिन फायदा ये हुआ कि अब आपको कॉनकैटिनेट करने से जरूरत नहीं पड़ी, लाइन काफी बड़ी नहीं हुई और आप इजीली जो है वो अपने कोड में डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल्स को यूज कर पा रहे हो बाय यूजिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। एक और बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। मान के चलो तुम्हें यूजर एज और सैलरी को प्लस करके यहां पर दिखाना था। किसको? एंड सैलरी इज। अब यहां पर यूजर एज और यूजर सैलरी को प्लस करके दिखाना, तो ये क्या कहलाता है? एक एक्सप्रेशन। जो कैलकुलेशन स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। तो एक्सप्रेशन को जब भी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में लिखना हो तो डॉलर से मत लिख देना, ऐसे लिख के, ऐसे नहीं चलेगा वो। आपको उसके लिए करली ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे और ऐसे पास करना पड़ेगा एक्सप्रेशन। अब चला के देखो, हो गया सर? तो यानी अगर किसी वेरिएबल को पास करना है तो आप डायरेक्ट डॉलर के साथ, लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन को वेरिएबल के अंदर पास करना है कि अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह हो रही है तो आप उसको डॉलर करली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से रखेंगे। कोई बच्चा जिसको यहां तक समझ में नहीं आया हो सर? नहीं, एग्जाम्पल करके दिखा रहा था कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखी हो उसे प्लस करना हो इसी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में तो कैसे करोगे।
मतलब कोई एक्सप्रेशन भी साथ में प्लस करनी हुई तो स्ट्रिंग के अंदर कैसे करोगे वो तरीका सिखा रहा था। समझ में आया सर? आया सर जी असद साहब। अगर मुझे स्ट्रिंग व्हाट इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन? आप जैसे तो सिंपल अल्फाज में किसी स्ट्रिंग में अगर आपको वेरिएबल पास करने हो तो उसके लिए आपको कॉनकैटिनेट करने की जरूरत नहीं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आपको ये एबिलिटी देता है कि आप डॉलर सिंबल के साथ स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल को प्रिंट, और अगर मुझे एक्सप्रेशन पास करनी हो तो प्लस करेंगे, फिर उसको डॉलर करली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया सर? पूछ लो आगे बढ़ने से पहले। देख लो एक बार, देख लो, चल देखो तुम दोबारा क्या चीज। एक बार देखो, व्हाट इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यहां पर होगी ना डॉक्यूमेंटेशन में, कहाँ गई? देखो इसमें है। अच्छा इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, उसने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा वो, देखो। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ले देखो, अगर किसी वेरिएबल को, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग कैसे पता चला स्ट्रिंग है? क्योंकि वो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कोटेड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्टेटमेंट के अंदर ही वेरिएबल्स प्रिंट हो सके, तुम्हें बार बार कॉन्कैटिनेट ना करना पड़े, तो तुम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ये अलाउ करता है कि तुम स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो। कैसे? जो भी वेरिएबल का नाम है उससे पहले बस क्या लिख दोगे? तो यहां तक समझ में आ गया? अब अगर तुम्हें कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करनी हुई, एक्सप्रेशन मतलब कोई कैलकुलेशन हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो तुम उसको डॉलर करली ब्रेसेस बनाओ और उसके अंदर अपनी पूरी एक्सप्रेशन डाल दो। अभी भी बोल रहा हूं साजिद, आया समझ में? जी दयान, कोई इशू है? सर दो से ज्यादा भी कर, हाँ दोस्त जितने करना चाहो कर लो। जी सर इशू है? क्या नाम था भूल गया मैं। वासिल नहीं, आगे साकिब। क्लियर है सर? जी क्लियर है? आगे बढ़ू? नेक्स्ट। चलिए, अब आते हैं सर, और भी वेरिएबल कैसे बन सकते हैं। तो यहां पर हम जावास्क्रिप्ट से वाबस्ता स्टूडेंट है इसलिए बता रहा हूं, वार कीवर्ड से भी वेरिएबल बना सकते हैं। आपको पता ही जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते थे वार का कीवर्ड वेरिएबल्स को बनाने के लिए, तो ऐसे ही आप यहां पर भी वार का कीवर्ड बना सकते हैं। अब बताऊंगा सर ये क्या करता है या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया कंपनी नेम के नाम से, किसके नाम से? तो मैंने वेरिएबल को बनाते अच्छा एक चीज नहीं बताई, अगर किसी वेरिएबल को, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, अगर उसको सिर्फ बनाकर छोड़ दो तो वो कहलाई जाती है प्रोग्रामिंग में डिक्लेरेशन। क्या कहलाई जाती है? सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अगर वेरिएबल को बनाते वक्त ही उसमें वैल्यू डाल दी, क्या डाल दी? वैल्यू भी डाल दी, तो उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। यानी वेरिएबल को बनाते वक्त ही उसको यूज भी कर लिया, यानी इस्तेमाल भी कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? अगर सिर्फ वेरिएबल बना के छोड़ दिया जाए तो, और अगर वैल्यू डाल दी जाए तो गुड। अब ये एक वेरिएबल बना दिया, अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं। आप कहोगे सर ऐसा क्या कोई बड़ा काम कर दिया आपने? जी नहीं, मैं बताता हूं अभी आपको कि वेरिएबल से क्या होता है। ये देखो आंसर आ रहा है, डिकोड स्क्रिप्ट आ रहा है। अगर आप वेरिएबल से कोई वेरिएबल बनाते हो, तो अगर आप उसको दोबारा से रीडिक्लेयर करते हो, यानी उसकी वैल्यू में वैल्यू डालते हो, मैंने ऐसे लिखा असद और बंद कर दिया, तो अब आंसर में क्या आना चाहिए? असद। यानी इसका मतलब वेरिएबल, अगर आप किसी वेरिएबल को वार कीवर्ड से बनाते हो, तो ये कंपाइल टाइम पे, दोबारा सुनिए, कंपाइल टाइम पे यानी रन होने से पहले इसको ये पता चल जाता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। यानी इसको ये पता चल गया होगा कि ये जो स्टेटमेंट है किस टाइप का है। तो यहां पर वार की जगह क्या आ गया होगा? स्ट्रिंग। ऐसा ही है सर? तो यानी आपने बोला कि कंपाइल टाइम से रन होने से पहले पता चल जाता है कि इसमें किस टाइप का डेटा। अब ये देखो, अगर मैं असद की जगह 12 कर दूं तो एरर आ गया। ऐसा क्यों?
फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन की इसकी डेटा टाइप बिल्कुल, कंपाइलर ने फर्स्ट टाइम के अंदर उसकी डेटा टाइप को क्या अज्यूम कर लिया। तो अब बाद में अगर आप उसको इंटीजर करोगे तो वहां पर वो एरर दे देगा। दैट इज कॉल्ड var कीवर्ड। समझ में आ गया सर। हाँ, वेरिएबल बना सकते हैं ना इससे सर। हमें इंटीजर स्ट्रिंग या बूल की जगह हम डायरेक्ट var का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस इसमें यह है कि आप एक बार अगर उसके वैल्यू असाइन कर देते हैं तो कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि इसमें किस टाइप का डेटा है, तो वो बाद में आपको टाइप चेंज करने। बात समझ में आ गई यहां तक। अब ये तो प्रॉब्लम है ना सर, ये प्रॉब्लम नहीं है यार। ऑटोमेटिक खुद ही 12 भी स्टोर कर लेता, हमारा क्या जाता, हमारी टेंशन फ्री हो जाती। तो ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक और कीवर्ड है, इसका नाम है डायनेमिक। डायनेमिक भी कंपाइल टाइम पे टाइप चेक करता है, लेकिन ये अलाउ करता है कि बाद में भी आप किसी टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। चला के देख लो, कंपनी नेम के अंदर 12 आ जाएगा। तो वार और डायनेमिक में फर्क क्या है। बार रन कंपाइल टाइम पे डेटा टाइप चेंज नहीं करता, बिल्कुल, प्रिंट कर देता। डायनेमिक रन कंपाइल टाइम पे डेटा टाइप चेंज कर लेता है, लेकिन वार की एबिलिटी नहीं कि वो एक बार डेटा टाइप असाइन होने के बाद दोबारा से डेटा टाइप को चेंज कर सके। दैट इज कॉल्ड वार कीवर्ड। किसी को वार और डायनेमिक समझ में नहीं आया तो बताइए। आ गया, आगे बढ़ू। अब आता है फाइनल। हाँ हाँ, ये जुमला थोड़ा सा इनके लिए खतरनाक हो जाएगा। फाइनल के नाम से भी आप किसी वेरिएबल को बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंपनी नेम डी कोड स्क्रिप्ट। अब मैं इसको प्रिंट कर दूं अगर, तो आप देखिए आंसर क्या आएगा। मैंने क्या बोला, कंपनी नेम। देखिए यहां पर इसको प्रिंट कर लिया, चलाकर देखा, ये देखिए आंसर आ गया डी कोड स्क्रिप्ट। फाइनल क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है क्या, ये इसमें है। नहीं, मुझे नहीं लगता फाइनल के नाम से उन्होंने बनाया है। इसमें नहीं, आगे होगा, डेटा टाइप्स में होगा। देख लेते हैं। नहीं, चलो कोई बात नहीं। फाइनल इन डार्ट, मैं वैसे ही बताता हूँ अगर ये नहीं बताएगा तो। देखो, द फाइनल कीवर्ड इन डार्ट इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन बी असाइंड अ वैल्यू ओनली वंस। दिस वैल्यू इज डिटरमाइंड एट रन टाइम एंड once set the variable's reference cannot be changed। वो ये कह रहा है फाइनल कीवर्ड डार्ट में इसलिए यूज होता है कि हम वेरिएबल को बना सकें, और अगर किसी वेरिएबल में एक बार वैल्यू असाइन कर दी जाए तो उसके बाद उसमें असाइन नहीं हो सकती। और याद रखिएगा, फाइनल से बनाए हुए वेरिएबल को उसकी टाइप का रन टाइम के ऊपर पता चलता है कि इसमें किस टाइप का डेटा मौजूद है। यानी कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे पता चलता है। जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा उसके बाद उसको पता चलेगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, कि इस फाइनल वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर किया गया है। यानी इसको रन होने के बाद क्या पता चलेगा, ये किस टाइप का डेटा मिला इसको, स्ट्रिंग। बात समझ में आ गई। अब एक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, अच्छा इसमें एक और इसमें मसला दिखाऊं। हाँ, कांस्टेंट दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग काम करते हैं। कैसे करते हैं वो दिखाता हूं। यहां पर अगर मैं लिखूं कंपनी नेम, ये देखो, आप दोबारा से वैल्यू नहीं डाल सकते सर, ठीक है। कांस्टेंट में भी नहीं डाल सकते, लेकिन अभी देखते हैं इसको। अब आते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इन डार्ट पढ़ते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि ये रन टाइम पे चेक करता है और कांस्टेंट कंपाइल टाइम पे चेक करता है। कांस्टेंट क्या करता है, कॉन्स्ट सिंपल अपने नाम से पता चलता है। कॉन्स्ट एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता और वो अटल होती है। मतलब अगर मैं एक वेरिएबल बना दूं कम कॉम के नाम से और छोड़ दूं, ये देखो एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, रीजन। इनिशियलाइजेशन जरूरी है। यानी इसका, अच्छा तो पहले तो कर पा रहे थे इनिशियलाइजेशन, ओ डिक्लेरेशन तो छोड़ पा रहे थे वेरिएबल को, अब क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट के लिए ये जरूरी होता है कि भाई कांस्टेंट किस चीज को बोलेंगे, जो होगी। अब एक चीज है ही नहीं तो उसे कांस्टेंट बोल ही नहीं सकते। तो इसीलिए कांस्टेंट के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ उसे डिक्लेयर करके नहीं छोड़ सकते, बल्कि आपको उसके अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज
करनी पड़ेगी। तो मैं कर देता हूं जैसे एग्जांपल एबीसी, और कांस्टेंट वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपाइल टाइम पे इसको पता चलता है कि इसकी टाइप क्या है। ये लो, तो आ गया एबीसी। तो कुछ इस तरीके से हम अपने पास डार्ट के अंदर वेरिएबल्स बना सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको वेरिएबल बनाना नहीं समझ में आया हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। समझ में आ गया सर? हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्ट्रिंग पढ़ लिया, स्ट्रिंग में वेरिएबल कैसे बनता है, इंटीजर में कैसे बनता है, डबल में कैसे बनता है, वार में कैसे बनता है, डायनेमिक में कैसे बनता है, नम में कैसे बनता है, फाइनल में कैसे बनता है, कांस्टेंट में कैसे बनता है, डायनेमिक में कैसे बनता है। समझ में आ गया सर? लेट, नहीं वो नहीं होता इसमें, नहीं नहीं इसमें नहीं होता। ये सब पढ़ा दिए मैंने, ज्योति सब पढ़ा दिए। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब आते हैं सर असल चीज के ऊपर, जो अब तक हर बच्चे को कंफ्यूज करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहां काम कर रहा हूं दोस्तों, देखिएगा ये क्या कर रहा हूं मुझे बताइएगा। जी, क्या कर रहा हूं? उर्दू में बताओ क्या कर रहा हूं। एक वेरिएबल बनाया है, किस नाम का? फादर नेम का। उसकी टाइप क्या है? इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर है? समझ में आ गया? हाँ या ना? अब मुझे इस स्ट्रिंग से इसको नंबर में कन्वर्ट कर, मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ये लो, फादर नेम कुछ मैं डाल देता हूं, एरर दे रहा है। हाँ आएंगे सर, आ रहे वहीं आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं लेकिन वहीं आ रहे हैं। अब मैंने फादर नेम जो कि स्ट्रिंग था, अभी एरर किस चीज का दे रहा है? एरर पढ़ो पहले। क्या करूं? यानी इसका मतलब हम वेरिएबल से, वेरिएबल स्ट्रिंग से इंटीजर में नहीं जा सकते। अब यहीं रुक जाओ, अभी इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब आओ, ये मेरे पास सॉरी इंटीजर वेरिएबल है एज के नाम से। क्या किसी को इसमें कोई शिकायत है? अच्छा, बड़ा मेरे से बनाओ एजेस, किसी को इसमें शिकायत है? ये गलत बना हुआ है। अब बताइएगा क्या हो रहा है। A value of type integer cannot be assigned to a variable of type double. Try changing the value blah blah blah. अब उल्टा करते हैं, इसको डबल देते हैं, इसको इंटीजर देते हैं, स्टिल एरर आ रहा है। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमें एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में जाना हो तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब यहां पर ये एरर क्यों आ रहा था ऊपर स्ट्रिंग में? क्योंकि मैं यहां पर स्ट्रिंग से इंटीजर में जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लैंग्वेज को इस बात का खतरा लगा कि यार मेरा डेटा लॉस हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, स्ट्रिंग से इंटीजर में जा रहा है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि भैया मैं तो एरर दूंगा, अगर तुम्हें खुद से शौक है ना करने का तो तुम मैन्युअली खुद से कर लो। और जो मैन्युअली खुद से करोगे इस कॉन्सेप्ट को टाइप कास्टिंग कहते हैं। जी, किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। आ गया? हाँ या ना? पक्का आ गया? क्या नहीं आया सर? मैन्युअली किस तरह करेंगे? वो करेंगे सर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाट इज टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग किसको बोलते हैं? आप मैन्युअली इंटीजर स्ट्रिंग से अगर इंटीजर में जाना चाह रहे हो तो आप सिर्फ इंटीजर से स्ट्रिंग में जाने के लिए करेंगे बस? स्ट्रिंग से इंटीजर में भी जा। सर किसी भी टाइप से अगर किसी और टाइप में जाना हो तो 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 हम टाइप टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। चलो इधर देखो, तो अभी हमने किस में जाना है? स्ट्रिंग से इंटीजर।
तो जब आपको स्ट्रिंग से इंटीजर में जाना हो तो इसकी अपने खुद की ऑब्जेक्ट्स बने हुए, उसका नाम है इंटीजर। देखो ये रहा, इंटीजर डॉट पार्स। अब आपको देख के याद आ जाएगा यार ये तो बिल्कुल सी शार्प की तरह ही है। पार्स इसका मेथड है जिसके जरिए आप किसी सोर्स को कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपने फादर नेम इसमें डाल दी है। आपने क्या बोला, जो कुछ फादर नेम के अंदर आ रहा है उसको इंटीजर में क्या कर दो, पार्स कर दो। और जो भी आ जाए उसको वेरिएबल डेटा जो कि किस टाइप का है उसमें स्टोर कर देना। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं डेटा को, तो क्या होगा बताओ, चलाएं? लो, एक्सेप्शन रेज हो गई सर, कोड में एरर आ गया, फॉर्मेट एक्सेप्शन इन वैलिड रेडिक्स 10 नंबर्स एट कैरेक्टर्स 1 अली। जी क्या हुआ ये? हाँ तो स्ट्रिंग इंटीजर में गया तो क्या हुआ, एरर आ गया, अब क्या करूं? कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, नहीं कोई करेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग नहीं हो सकता। अगर करेक्ट, अच्छा करेक्टर होता ना तो शायद हो जाता, हो जाता। अब कैसे करेंगे इसको? हम्म अली की जगह नंबर लिख। अभी ये एरर आ रहा है, मैं सिंपल तो देखो, सिंपल सी बात है, सही कह रहे हो तुम। सर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अली इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगा, ऐसे ही है। हाँ अगर ए होता, इमेजिन करते हैं तो क्या होता, स्टिल एरर आ गया क्योंकि स्ट्रिंग है। यहां पर करेक्टर होता है या नहीं होता, देखते हैं जरा। हाँ होता है, करेक्टर भी वही टाइप है, ये लो। और करेक्टर किसमें लिखा जाता है, करेक्टर का मतलब एक सिंगल वाहिद, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्या हो गया? हाँ इसमें ये है या नहीं, क्या है? अच्छा ऐसे है नहीं, लेकिन कह रहे हैं ऐसे बना सकते हैं। ये तो हमने पहले भी कर रखा, अच्छा। हाँ लेकिन इससे एक चीज नोटिस बताइए, यहाँ पर देखो, और से देखने वाली क्या थी, ये देखो, पता नहीं देखते शायद इससे कोई फर्क पड़ रहा है। नहीं, नहीं हो सकता भाई, यहाँ करेक्टर होता ही नहीं है। अब सवाल ये था, कुछ भी हो चलो, असद है, असद लिखा हुआ है, ठीक है। सवाल ये है कि असद बस इन, वो अगर स्किल में पास नहीं। हाँ वो देखते पहले, पहले इसको इस प्रॉब्लम को समझते हो क्या रहा है। अगर हम असद से इंटीजर में जा रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज होती तो पता क्या होता था साकिब, देखो इस कीबोर्ड में ना इस ए का अलग मतलब होता है, मैं तुम्हें समझाता हूं थोड़ा सा। यहां पर आओ, लिखो आस्की टेबल, सी शार्प में होता ही है, मैं करके दिखा सकता हूँ सी शार्प में आपको ये, आओ दिखाता हूँ, ये देखो। सी शार्प कह रहा हूँ, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी ना कि हर कीबोर्ड पे ये जो अल्फाबेट है ना, ये अल्फाबेट नहीं होते भाई, इनके पीछे एक नंबर होता है, आओ दिखाता हूं। ये देखो, यार ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, ये वाला टेबल खोल, ये रहा, इसको नहीं, ये भी नहीं, ये रहा, हाँ ये रहा, सही है। ये देखो, कैपिटल ए देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। इस कैपिटल ए के पीछे नंबर कौन सा आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 65 आ जाती। यहां नहीं आएगी ना, डार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा। सी शार्प में करके दिखाऊं, चलो करके दिखा भाई, इसको करके दिखा देता हूं, इसकी तसल्ली पूरी हो जाए कि हाँ भाई ऐसा होता है। कर लेते हैं ना, कोई मसला थोड़ी है। नहीं सर, जब मैं बैठा हूं तो आप भी बैठेंगे। सर बोल तो मैं ही रहा हूं, मैं आपको नंबर लाके दिखाता हूं। याद रखिएगा, कीबोर्ड में हर अल्फाबेट के पीछे ना, हर किसी हर हर बटन के पीछे एक नंबर होता है, यहां तक कि स्पेस का भी एक नंबर होता है। चलो करके दिखाता हूं, ये देखो, कार कैर नेम इक्वल्स टू ए, ठीक है, कंसोल डॉट राइट टाइम प्रिंट कर दो, ठीक है, चला के देखो। मैंने बोला था क्या आंसर आना चाहिए, ताकि क्या आंसर आएगा, 65। सॉरी, मैं गलती कर गया, यहां पर उसको कन्वर्ट नहीं किया, सॉरी। तो इंटीजर डेटा इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स नेम,
क्या कर रहा हूं मैं? एक मिनट, ये देखो, नहीं आया, चला नहीं, आया नहीं। अब तो करना पड़ेगा सर। नहीं नहीं सर, अब करना पड़ेगा सर। आती है सर 65, मैं आपको लाके दिखाऊंगा सर। जब मैंने इस नेम को, एक मिनट सर, आएगा, आएगा सर। करेक्टर है, एक करेक्टर है ए, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। अच्छा सॉरी, ये देखो, मैं प्रिंट किसको कर रहा हूँ? डेटा को कर रहा है। सर आता है। अच्छा एक चीज और दिखाऊं, स्मॉल ए का मतलब अलग होगा, ये देखो। अरे क्या हो रहा है भाई? ये लो, चला के देखो, क्या आ रहा है? आओ उसके टेबल में देखते हैं। ये लो, मेरी बात समझे अब? ये जो तुम्हें कीबोर्ड दिख रहा है ना, एक्चुअल में कीबोर्ड नहीं, पीछे ये काम कर रहा होता है, आस्की टेबल। अमेरिकन स्टैंडर्ड करके कुछ इसका नाम होता है, पूरी फुल फॉर्म। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? कहां पर? टी शार्प में क्या कर दूं? नहीं कर सकते ना। करेक्टर कितनी वैल्यू स्टोर करता है? एक। तो स्ट्रिंग में थोड़ी आएगा, ये लो। ये हम लोग को जो है ना सी शार्प पढ़वा रहा है। ये लो, नहीं होगा। यहाँ भी कोड फट जाएगा, देखो वही सेम एरर है। ठीक है, आओ वापस समझाता हूँ यहाँ हुआ क्या। सर यहाँ पर तो पहली बात, करेक्टर हो ही नहीं सकता। डार्ट करेक्टर टाइप स्टोर ही नहीं करती। आगे बढ़े। सर ये कोड फट क्यों रहा है यहाँ पर? यहाँ एरर क्यों आ रहा है? ये बार बार एक्सेप्शन, यही वाली है। ये और ये एक्सेप्शन सेम ही है दोनों ऑलमोस्ट, जो यहाँ पर आई है। यहाँ पर ये हो ये रहा है, समझिएगा। बुला दिया इसने। हाँ, असल में यहाँ पर नाम है पूरा, या एक पूरा एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं हो पाता किसके अंदर? इंटीजर के अंदर। तो वो इसीलिए वहां पर एक एक्सेप्शन रेस कर देता है। क्या रेस कर देता है? अब मैं चाहता हूं, देखो मैं कन्वर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने क्लाइंट को एक्सेप्शन से तो बचाने की कोशिश कर सकता हूं ना यार, क्योंकि एटलीस्ट उसको एरर तो ना आए। भाई अगर मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता तो मैं एक्सेप्शन भी तो नहीं आने दूं। तो हमारे पास इसकी बड़ी जबरदस्त टाइप एक और, ट्राई पार्स। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटीजर डॉट ट्राई पार्स। ये एरर क्यों दे रहा है, देखते हैं, चला कर देखते हैं यार। क्या है? अ वैल्यू ऑफ type integer cannot be assigned to a variable of type int. Line number 4, try changing the type variable casting right hand side to integer. मैंने भी तो ये लिखा integer dot try parse, सेम इसमें। ट्राई पार्स ही तो करता है, एक्सेप्शन रेज होने से रोकता है। अच्छा मुझे लग रहा है, पता है क्या है, सही है, ठीक है, समझ गया मैं। एक और ऑपरेटर बढ़ाना पड़ेगा आपको, एक और चीज बढ़ानी पड़ेगी सर आपको। ये देखिए, ये हो क्या रहा है यहां पर असल में? हो ये रहा है कि, सुनिएगा प्लीज, जब ये लाइन चलेगी तो क्या इससे कोई आंसर आएगा? ट्राई पार्स एटलीस्ट एक्सेप्शन आने से रोकेगा, तो यानी कुछ भी आंसर नहीं आएगा। तो इस वेरिएबल को ये डर है कि ये खाली हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि हाँ भाई ठीक है, खाली है तब भी रहो ना,
तो ये इस बात का डर है, इसीलिए आपको ये एरर थ्रो कर रहा है। तो आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको आप लगाओ तो वो अलाउ कर देता है कि नल भी हो सकता है, यानी खाली भी हो सकता है। तो उसे कहते हैं नल चेक ऑपरेटर। और नल चेक कहां लगता है? डेटा टाइप के साथ, ये लो क्वेश्चन मार्क। अब इसे मैंने बना दी कि यार इंटीजर हो भी सकता है इसमें, नहीं भी हो सकता। अब अगर मैं इस लाइन को चलाऊं, ये देखो नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अब देखो एक्सेप्शन रेज हुई। तो ट्राई पार्स ने क्या किया? उस एक्सेप्शन को हैंडल किया। अगर आप सिंपल पार्स लगा रहे थे, काम वहां पर भी प्रॉपर था, मसला नहीं था, लेकिन इशू क्या था? वो जो एक्सेप्शन रेज हो रही थी वो आपके यूजर को सही इंपैक्ट नहीं डालती। तो आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइप कास्टिंग में क्या यूज किया? ट्राई पार्स का मेथड यूज किया, जिसने आपकी उस एक्सेप्शन को रेज किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि इससे जो भी आंसर आ रहा था वो नल आ रहा था। तो आप डार्ट में क्या करते हैं, नल नल जब भी आपका नल मिलता है तो वो आप उसको इस तरीके से मतलब डिक्लेयर, नल को नहीं छोड़ सकते किसी वेरिएबल को। तो आपको उसको नल चेक ऑपरेटर से बताना पड़ता है कि आप नल भी हो सकते हो। तो ये ऑपरेटर इसीलिए यूज किया जाता है, नल ऑपरेटर। ठीक हो गई बात? ये अलाउ करता है डेटा टाइप को कि आप इसको यहां पर नल भी रख सकते हो, इसीलिए आपको आउटपुट में यहां पर नल आ गया। क्लियर हो गई बात? टाइप कास्टिंग समझ में आई? अब हाँ आउटपुट असद कैसा है? सर, क्यों आएगा असद? असद तो इंटीजर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता ना सर। आप हाँ डबल को इंटीजर में कर सकते हो, इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये समझ में आता है। लेकिन स्ट्रिंग इंटीजर में क्यों कन्वर्ट होगा? कोई कैलकुलेशन थोड़ी होगी स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग तभी इंटीजर में कन्वर्ट क्यों करोगे जब कोई कैलकुलेशन हो। तो स्ट्रिंग में नंबर क्यों आएगा? नंबर तो अपनी टाइप के अंदर ही आएगा ना। आओ करके देखते हैं, ये वाली लाइन भी कर लेते सॉल्व, ये रही। अब इसको कैसे सॉल्व करूं? डबल है, उसको इंटीजर में जाना है, क्या करूं? क्या लिखूं? इंटीजर डॉट पार्स। एरर दे रहा है क्या? ये एरर क्यों दे रहा है? नल हो सकता है इसलिए? नहीं, ये क्यों दे रहा है? बताओ, कोशिश करो, हो जाएगा। हाँ, डबल ही लिखा हुआ किसको डबल नहीं लिखा हुआ? सामने लिखा हुआ है सर आपके। है, 20। हाँ, 20। ये लो, डबल में लिख दिया, बस तसल्ली हो गई। अब बताओ क्या है, बताओ। हाँ, क्या मतलब? अरे वो इसकी इंटेलिजेंस होगी शायद। द टाइप, क्या हमने एजिस नाम के दो वेरिएबल बना दिए हैं? फिर नंबर है। द टाइप आर्ग्यूमेंट, अच्छा सही है। वो कह रहा है कि जब आपको, सुनिएगा, जब आपको स्ट्रिंग से किसी इंटीजर या उसमें कन्वर्ट करना हो, तब ये आप पार्स का मेथड यूज करो। लेकिन अगर आपको मतलब इंटीजर से डबल या डबल से इंटीजर में जाना हो, तो आप ये वाला मेथड यूज ना करो। आप इसकी जगह पता है क्या यूज करो? वो कह रहा है ये यूज कर लो, टू इंटीजर वाला मेथड, इस तरीके से। मतलब टाइप के आगे लिख लो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको सुनिए, जब आपको स्ट्रिंग से इंटीजर में जाना हो तब आप ये पार्स का मेथड यूज कीजिए। जब आपको इंटीजर से डबल या डबल से इंटीजर में जाना हो तो आप इस तरीके से आगे करके टू इंटीजर का मेथड यूज करते हैं। टू इंटीजर, टू स्ट्रिंग, टू डबल, इस तरह के सारे मेथड्स हैं। ठीक है? और ट्राई पार्स तो बता, ट्राई तो समझ में आ गया होगा कब यूज करेंगे। तो अब मैं इसको चला के अगर दिखाऊं माई एजिस को, ये लो, तो आंसर आ जाएगा। ये लो, 20 आ गया। ठीक है? बस एक चीज रह गई, स्ट्रिंग में नंबर पास करें तो उसको शाबाश, मैं भी यही चाह रहा था। स्ट्रिंग में नंबर पास करें, नहीं नहीं, इंटीजर को स्ट्रिंग में करें ना। स्ट्रिंग में पहले नंबर पास करें तो उसको इंटीजर में पास करें, होता नहीं होता। नहीं होगा, ट्राई करते हैं। स्ट्रिंग नम इक्वल्स टू
1 2 3। उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग से कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, ट्राई पार्स। शाबाश। इंटीजर न्यू डाटा इक्वल्स टू इंटीजर डॉट ट्राई पार्स नम। उसे नल का आने का खतरा है, तो यहां पर क्या लगा देंगे, नल चेक प्रिंट न्यू डेटा। मैं ऊपर ही यूज हुआ है, कहाँ है, ओहो टाइप है, सॉरी हमने भूल गए, नम्स कर दो। ये लो भाई। मतलब स्ट्रिंग से कन्वर्ट हो गई। हाँ स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया। यानी अगर मैं एक चीज और, इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू डेटा प्लस 12, तो क्या आंसर आएगा, द प्लस अनकंडीशनली इन्वोक बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। अच्छा, उसको इस बात का डर है कि वो नल आ सकता है। Yes. चलो एक काम करते हैं ना, यहीं पर लगा लेते हैं। नहीं वो यहाँ नहीं अलाउ करेगा। अगर रिसीवर को इस बात का डर है कि वो नल आ सकता है, तो हम इसको भी यही कह दें तो, नहीं वो तो प्लस का मसला आएगा अभी। इसको इस बात का डर है, इस चीज का, इसको क्या बना सकते, कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर के साथ, वो लंबी हो जाएगी। द ऑपरेटर प्लस अनकंडीशनली रिवोक बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल, ट्राई एडिंग अ नल टू चेक द टारगेट, ट्राई एडिंग अ नल चेक टू द टारगेट एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ट्राई करते हैं। प्रिंट तो रिजल्ट करना है। ये लो भाई, हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज रह गई जो अभी तक नहीं करी, ये देखो भाई, इसको पढ़ो माउस, वो कह रहा है द ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अनकंडीशनली इन्वोक बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। जो न्यू डेटा को जो डेटा रिसीव हो रहा है वो नल हो सकता है। तो एक काम करो, नल चेक लगा दो अपने पास, ताकि वो उसको चेक कर सके। तो एक्सक्लेमेशन मार भी नल चेक कर रहा है उसके अंदर कि अगर नल हो तो अलाउ कर दो नल भी, ताकि उसे कैलकुलेट बाद में किया जा सके। तो अब हम आते हैं, एक चीज जो रह गई वो ये थी, मैं चाह रहा था कि यार मैं यहाँ पर इंटीजर दूं, और इंटीजर में दूं एबीसी, और यहाँ लिख दूं 12। ठीक है, अब मैं चाह रहा था इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं, ये नहीं किया हमने अभी तक। स्ट्रिंग यूजर फाइनल के नाम से इक्वल्स टू, और अगर हम यहाँ लगा दें एबीसी। हाँ, अब चूंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू स्ट्रिंग। तो देखिए इजीली हो गया सर, ये तो कोई मसला ही नहीं है। प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, और जब हम एबीसी को प्रिंट करेंगे और जब हम चला के देखेंगे, तो आंसर में स्ट्रिंग आना चाहिए। सॉरी, कितने वेरिएबल्स हो गए हैं, अब 12। अब सवाल ये है कि मुझे इसकी टाइप चेक करनी, कैसे चेक करूं, पढ़ाई थी प्रॉपर्टी डॉट रन टाइम, क्या आना चाहिए, हेंस डन सर। क्लियर हो गया सर, क्लियर है सबको अच्छे से, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, हमने टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, हर तरह से करके देख लिया, हर चीज को चेक कर लिया, एक टाइप से दूसरी टाइप पे कैसे जा सकते हैं, स्ट्रिंग से इंटीजर जाना हो तो कौन सा मेथड, इंटीजर से स्ट्रिंग जाना हो तो कौन सा मेथड, ट्राई ट्राई पार्स क्या होता है वो देख लिया, अगर कोई एक्सेप्शन है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं वो भी देख लिया, वेरिएबल सारी टाइप्स के पढ़ लिए, सारे डेटा टाइप के पढ़ लिए, फिर अलग अलग कीवर्ड्स के हिसाब से भी पढ़ लिए। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।